सपा विधायक रागिनी सोनकर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद बीपी सरोज की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सपा विधायक रागिनी सोनकर विधानसभा चुनाव में भारी अंतरों से चुनाव जीता था। अखिलेश यादव दे सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी। मछलीशहर, केराकत, जफराबाद सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने चुनाव जीता था। लोकसभा की बड़ी तैयारी कर रहे हैं विधायक। 3 सीटों पर सपा ने विधानसभा में बढ़त बनाई। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं मतदाता। अखिलेश यादव मिशन पूर्वांचल के लोकसभा सीटों पर जीत का फार्मूला विधायकों को सौंप सकते हैं। बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र में सांसद बीपी सरोज के विकास का दावा धरातल पे फेल है। जनता बड़ा फैसला ले सकती है। मछलीशहर के सांसद बीपी सरोज का दावा था कि चुनाव जीतने के बाद ये वही स्थान है जहां पे वो आप ओवरब्रिज बनाने का दावा करते थे, लेकिन आज भी इस पूरे स्थान को देखिए, न तो ओवरब्रिज बना है और ना ही कोई व्यवस्था बनी है। और ये सड़क देख लीजिए क्या हाल है। सड़क की हाल तो आप देख ही सकते हैं। और जो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी के पूर्व विधायक है दिनेश चौधरी ने कहा कि जो सांसद महोदय हैं वो तो बस सोशल मीडिया पे पत्र जारी करते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बना है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी मिशन पूर्वांचल की तैयारी में है। उसी के क्रम में मछलीशहर के लोकसभा सांसद बीपी सरोज की मुश्किलें 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो मछलीशहर और आपको बता दें कि केराकत, जफराबाद, इन 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने चुनाव जीता है। वहीं समाजवादी पार्टी विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। जिस तरीके से मछलीशहर के सांसद जो विधायक हैं रागिनी सोनकर कहीं न कहीं मछलीशहर के सांसद बीपी सरोज को टक्कर दे सकती हैं। जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हर विधायकों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे और अपने विधानसभा को जिताने की रणनीति तय करेंगे। विधानसभा अगर 3 विधानसभा सीटों में अगर लोकसभा चुनाव में ज़्यादा मतदान पड़ता है तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इन 3 जो आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदान अगर देखा जाए तो बीपी सरोज की चुनौती बढ़ा सकती है, क्योंकि सबसे अधिक जिस तरीके से मछलीशहर के जो विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर सबसे भारी मतों से चुनाव जीता था, जो कि बीजेपी के गढ़ है और मछलीशहर सांसद का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ के किले को भेद कर जिस तरीके से सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने चुनाव जीतकर परचम लहराया था, उसी के क्रम में चाहे जफराबाद की बात कर लें और चाहे आपको बता दें कि केराकत विधानसभा की बात कर लें, इन 3 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई हुई है और इस बढ़त का जो फासला है वह 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर हो सकता है। वहीं अगर विकास के दावे करें तो आज भी जो बीजेपी सांसद का दावा था धरातल पे हवा हवाई है। चाहे सड़क की बात कर लें, चाहे मड़ियाहू के पास ओवरब्रिज की बात कर लें और चाहे बिजली की बात कर लें और चाहे तमाम चीज़ों की बात कर लें, आज भी सांसद बीपी सरोज का ओवरब्रिज देने का मड़ियाहू में दावा आज भी हवा हवाई साबित हो रहा है। उसी क्रम में मछलीशहर जो लोकसभा क्षेत्र की जनता बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि आज भी मछलीशहर की जनता की सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाए हैं बीजेपी के सांसद बीपी सरोज।